गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम सोनल चौधरी फ्रॉम कैपिटल मॉडल स्कूल। बच्चों, आज हम सब्जेक्ट हिंदी में कक्षा नंबर 3 और उसमें यूनिट है 4 शिक्षा और दीक्षा, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। बच्चों, आप सभी अपनी अपनी पुस्तकें निकालिए। एक दिन बालकों को वाटिका में धनुर्अभ्यास करते देखकर महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। क्या हुआ? एक दिन बालकों है वो वाटिका यानी कि वो बाग बगीचे में खेल रहे थे, वो धनुष अभ्यास कर रहे थे और महाराज ने देखा तो उसकी शिक्षा और दीक्षा का ध्यान आया। उन्होंने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ा हो। सुमंत ने आज्ञा शिरोधार्य की और जाकर राजकुमारों को महाराज की इच्छा से अवगत कराया। तब राम बोले, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। महाराज दशरथ है वो अपने मंत्री सुमंत को बुलाकर कहता है कि चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ना है। और वो क्या करता है? दशरथ राजा का आज्ञा पालन करके वो चारों भाइयों को यह शिक्षा दीक्षा के लिए जाने के लिए वो अवगत कराता है। तब राम कहता है कि हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। तात यानी कि पूज्य। तो फिर अपनी माताओं से आज्ञा ले ले, हम कल सुबह ही यहाँ से प्रस्थान करना है। ऐसा कहकर आर्य सुमंत वहाँ से चले गए। क्या कहता है आर्य सुमंत है वो मंत्री कि अपनी माताओं से आज्ञा ले ले और हमें सुबह ही कल जाना है। कहाँ? कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए यानी कि अभ्यास करने के लिए। चारों भाई शाम ढलते तीनों माताओं के पास पहुंचते हैं और उन्हें पिताश्री की इच्छा से अवगत कराते हैं। शिक्षा दीक्षा के लिए जाने की अनुमति मांगी। चारों भाई शाम होते ही अपनी माताओं के पास जाते हैं और वो शिक्षा दीक्षा के लिए कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने के लिए वो माताओं के पास आज्ञा मांगते हैं। पुत्रों की विछोह की बात सुनते ही तीनों माताओं उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि वो चारों भाई वो कहाँ जाने वाले थे? कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अभ्यास पूर्ण करने के लिए। उन्हें लगा मानो महाराज ने पुत्रों को आश्रम भेजने की बात कहकर उनके गले जैसे दिल निकालने की आज्ञा दे दी हो, किंतु कुल की मर्यादा और बालकों के भविष्य को देखते हुए उन्हें शिक्षा दीक्षा हेतु जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। ये क्षण तीनों माताओं पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। किन क्षणों कि वो चारों भाइयों कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाने वाले थे अभ्यास पूर्ण करने के लिए यानी कि शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए। लेकिन कुल की मर्यादा को देखते हुए और उसके भविष्य के बारे में जानकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा लेने के लिए माताओं ने आज्ञा दे दी। दूसरे प्रातः माताओं एवं पिता ने बालकों को आशीर्वाद देकर मंत्री सुमंत के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया। दूसरे दिन प्रातः यानी कि सुबह वो चारों भाई अपनी माताओं के पास जाते हैं और पिता का आशीर्वाद लेकर वो मंत्री सुमंत के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं और मंत्री सुमंत उसे ले जाते हैं। साधारण वेशभूषा में चारों राजकुमार कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आ गए। कुल गुरु ने अन्य शिक्षार्थियों की भांति नियम आदि बताकर चारों भाई राजकुमारों को अपनी शरण में ले लिया। वो आश्रम में पहुंचते हैं तब कुल गुरु वशिष्ठ सभी शिष्यों है उसको पहचान भी करवाते हैं और नियम भांति यानी कि जो आश्रम में जो नियम है वो भी सारे नियमों के वो अवगत कराता है जो चारों भाइयों को। चारों भाई गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे गुरु की सेवा करने का कोई अवसर न चुके थे। कुछ ही समय में चारों भाइयों वेद वेदांतों में निपुण हो गए। क्या करते थे चारों भाइयों कि जो भी गुरु वशिष्ठ उन्हें सिखाते थे वो क्या करते थे? कुछ ही समय में अच्छी तरह से सीख लेते थे और गुरु जी की सेवा करने में कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। गुरु वशिष्ठ जो कुछ भी पढ़ाते चारों भाई उसे दूसरे दिन ही कंठस्थ कर लेते। उन्होंने चारों राजकुमारों को वेदांत, वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजधर्म, सेवक धर्म आदि की शिक्षा देकर पूर्ण नीतिज्ञ
एवं शिक्षित कर दिया। क्या हुआ? गुरु वशिष्ठ जो भी उन्हें पढ़ाते थे वो अच्छी तरह से याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे और चारों राजकुमारों वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजधर्म, सेवक धर्म आदि की शिक्षा देकर वो नीतिज्ञ एवं शिक्षित कर दिए। यानी कि वो सभी अभ्यास नीतिज्ञ पूर्ण अच्छी तरह से करते थे। तत्पश्चात एक बार सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेकर गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास संदेशा भिजवाया कि आपके चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम से बुलवा लें। क्या हुआ? हम भी पाठशाला में जाते हैं तब हमारी भी परीक्षा होती है ना, उसी तरह से यहाँ चारों भाइयों की और सभी शिष्यों है, अन्य भी सारे विद्यार्थियों है, उसका परीक्षा लिया जाता है। और क्या होता है कि तब गुरु वशिष्ठ ने राजा को संदेशा भिजवाया कि चारों भाइयों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब आप शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम से बुलवा लें। गुरु वशिष्ठ का संदेशा प्राप्त होते ही महाराज दशरथ और तीनों माताओं अपने पुत्रों को देखने एवं मिलने के लिए बेचैन हो उठी। जैसे ही गुरु वशिष्ठ का जो संदेशा है महाराज दशरथ को जाता है, तब पिता और वो तीनों माताओं अपने पुत्र को देखने के लिए व्याकुल हो जाती है। महाराज दशरथ ने उसी समय मंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, आर्य, कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम से संदेश आया है कि चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। क्या आया? जब संदेश आया तब महाराज दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत को बुलाया और कहा कि चारों भाइयों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और उसे आश्रम और उन्हें तीनों भाइयों को आश्रम से यहाँ लाना है। वे चाहते हैं कि अब राजकुमार को शस्त्र विद्या के लिए वहां से वापस बुलवाया जाए। क्या? वह शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आश्रम में से यहाँ लाया जाए। अतः तुम द्रुत गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। हमारी और उनकी माताओं की आंखों उन्हें देखने के लिए तरस रही है। क्या कहता है मंत्री सुमन को? आप रथ लेके आश्रम जाओ और आप उसे चारों राजकुमार को तुरंत ही ले आओ। हमारी आंखें यानी कि माताओं की आंखें उन्हें देखने के लिए तरस रही है। जो आज्ञा महाराज, कहकर सुमन जाने लगे। तब महाराज ने पुनः कहा, और हाँ, हमें उन्हें राजसी वेश में देखना चाहते हैं। क्या कहा कि महाराज ने सुमन वो जा रहा था, तब फिर से महाराज बुलाता है और क्या कहता है, हम उन चारों भाइयों में राजसी वेश में, अब यानी कि जो राजाओं के आभूषण में हम देखना चाहते हैं। मैं राजकुमारों के राजसी वस्त्रादि ले जाऊंगा महाराज। मंत्री सुमन क्या कहता है? जो राजसी वेशभूषा है मैं ले जाऊंगा। तत्पश्चात सुमंत ने माताओं से कुमारों की राजसी वस्त्राभूषण ले लिए और रथ द्वारा कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल दिए। आर्य सुमंत ने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर पहले उन्होंने दंडावत प्रणाम किया। जो मंत्री सुमंत है वो कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाकर उन्होंने पहले प्रणाम किया। उसके बाद अपने आने का प्रयोजन बताया। संदेशा भिजवाया था ना चारों भाइयों को बुलाने के लिए, वो मंत्री सुमंत जाता है और बाद में वो किस कारण आश्रम में आया है वो बताते हैं मंत्री सुमंत। गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये चारों भाइयों है और किसके पुत्र है? महाराज दशरथ के। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य सुमन तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आए हैं। जाओ, उनके लाए यह राजसी वस्त्र धारण कर प्रस्थान की ओर तैयारी करो। क्या कहा? क्या है? किसके पुत्र है ये? महाराज दशरथ के। और वो कहाँ से आए थे? अयोध्या से। अयोध्या के राजा दशरथ के ये पुत्र थे। ये कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अभ्यास की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आए थे। जो आज्ञा गुरुदेव, चारों भाइयों ने शीश नवाकर कहा और अपने अपने वस्त्राभूषण लेकर अपनी कुटिया की ओर चले दिए। जो राजसी आभूषण थे वे वेशभूषा थे वो चारों
चारों भाई राजसी पोशाक में वहां पुनः उपस्थित हुए तो उनके तेज एवं कांति से 200 दिशाओं प्रकाशमान हो उठी। यानी कि चारों भाइयों ऐसे सुंदर लग रहे थे कि मानो कि 200 दिशाओं में प्रकाशमान हो उठी थी। उनकी आंखों अनोखी छटा देखकर स्वयं आर्य सुमन भी ठगे से रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। जो चारों भाइयों की वेशभूषा यानी कि राजसी वेश में वो देखकर वो आर्य सुमन भी वो आश्चर्यचकित हो गए। चारों भाइयों ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और दंडवत होकर उन्होंने चरण छुए। कुल गुरु वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फिराकर बोले, जाओ वत्स, याज्ञा का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है उससे दुनिया के अंधकार को दूर करो, माता पिता और वशिष्ठ जनों की सेवा करो, सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यह मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। वो राजसी वेशभूषा पहनकर वो कुल गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं। तब कुल गुरु वशिष्ठ उन्हें स्नेहपूर्वक क्या कहते हैं, उसके पहले तो उसके सिर पर हाथ फिराकर कहते हैं, जाओ वत्स, याज्ञा का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है, यानी याज्ञा यानी आपने जो शिक्षा ली है मेरे माध्यम से वह तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसी दुनिया के अंधकार को दूर करो। अब जो आपने शिक्षा ली है और उससे आप दुनिया को अंधकार को दूर करो, माता पिता एवं वशिष्ठ जनों की सेवा करो, माता पिता और वशिष्ठ जन यानी कि सारे संसार की सेवा करो, सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यह मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे गुरुदेव। चारों राजकुमारों ने एक स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। क्या हुआ, चारों भाई गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करते हैं और क्या चारों भाई ने एक ही स्वर में कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स। तत्पश्चात चारों भाइयों ने एक बार पुनः गुरु जी की चरणों में प्रणाम किया, फिर उन्होंने सहपाठियों से विदा लेकर आर्य सुमन के साथ रथ पर सवार हो गए। जब वो अपने अयोध्या जाते हैं तब फिर एक बार गुरु वशिष्ठ को वो प्रणाम करते हैं और उसके साथ जो साथी मित्र थे वो सह अध्यार्थी यानी कि सहपाठी यानी कि उस बच्चों के साथ जो रहते थे सभी को उस विदा लेकर वो आर्य सुमन के साथ रथ पर सवार हो गए। बच्चों, यहाँ हमारा ये टाइम खत्म होता है। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराज दशरथ को राजकुमार की शिक्षा दीक्षा का ध्यान कैसे आया? महाराज का दशरथ राजकुमार को शिक्षा दीक्षा देने का ध्यान कैसे आया? कि एक दिन वो बालकों थे, वो वाटिका में खेल रहे थे, तब महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। दूसरा, माताएं उदास क्यों हो गई? माताएं क्यों उदास हो गई थी? क्योंकि क्या थे, जो चारों भाई थे वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने जाने वाले थे, इसलिए माता वो उदास हो गई थी। तीसरा, राजकुमार किनके साथ आश्रम गए? राजकुमार किसके साथ आश्रम गए थे? राजकुमार मंत्री सुमंत के साथ आश्रम गए थे। सुमंत राजकुमारों को किनके आश्रम में ले गए? सुमंत राजकुमारों को कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम ले गए। आश्रम से लौटते समय महाराज राजकुमारों को किस वेश में देखना चाहते थे? आश्रम से लौटते समय महाराज राजकुमारों को राजसी वेशभूषा में देखना चाहते थे। सुमंत क्या देखकर थम से रह गए थे? सुमंत चारों भाइयों की अनोखी छटा देखकर को दंग रह गए थे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। पहला है शिक्षा दीक्षा। महाराज दशरथ को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान आया। कुलगुरु चारों राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। तीसरा, वेशभूषा यानी कि हम उन्हें राजसी वेशभूषा में देखना चाहते हैं। आश्रम, रथ द्वारा कुलगुरु वशिष्ठ आश्रम की ओर चल गए चारों राजकुमारों।
कुटिया। वेशभूषा लेकर अपनी कुटिया की ओर चल गए चारों राजकुमारों। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? कौन कौन से? राजा दशरथ के 3 पुत्र थे। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। माताओं ने राजकुमारों को जाने की आज्ञा क्यों दी? माताओं ने राजकुमार को जाने के लिए आज्ञा क्यों दी थी? क्योंकि अपनी कुल की मर्यादा को देखकर उन्हें राजकुमारों को जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। चारों भाइयों ने किस प्रकार शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? चारों भाइयों ने किस प्रकार शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी कि गुरु की सेवा करने में वो कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। जो भी कुछ गुरु वशिष्ठ पढ़ाते थे वो दूसरे दिन कंठस्थ कर लेते थे। और चारों भाइयों ने क्या किया था? वैदिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं राजधर्म, सेवक धर्म आदि शिक्षा देकर पूर्ण नीतिज्ञ एवं शिक्षण करवा दिया था। चौथा, गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास क्या संदेशा भिजवाया? गुरु वशिष्ठ ने राजा के पास क्या संदेशा भिजवाया था कि चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब उन्हें शस्त्र विद्या सिखलाने के लिए आप उन्हें आश्रम बुलवा दें। कुल गुरु वशिष्ठ ने राजकुमार को बुलाकर क्या कहा? कुल गुरु वशिष्ठ ने आश्रम में बुलाकर क्या कहा था? तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आर्य समाज वापस अयोध्या ले जाने आए हैं। जाओ, उनके लिए यह राजसी वस्त्र धारण करके प्रस्थान की तैयारी करो। छठा, कुल गुरु ने राजकुमारों को सिर पर हाथ फेरते हुए क्या कहा था? कुल गुरु ने जो चारों भाइयों को जब अयोध्या जाने वाले थे तब सिर पर हाथ रखकर क्या कहा था? जाओ, वर्ष याज्ञा का जो प्रकाश मेरे माध्यम से तुम्हें प्राप्त हुआ है उन्हें उससे दुनिया के अंधकार को दूर करना, माता पिता और वशिष्ठ जनों की सेवा करना, सबसे प्रेम और दुखी जनों के दुख दूर करना, यही मेरी अंतिम शिक्षा और आशीर्वाद है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ जो फिलर है उसे हमें भरनी है। यह कोष्टक में हमें शब्द दिए गए हैं: प्रस्थान, वेद, वेदांत, बिछोह, प्रकाशमान और सुमन। पहला, पुत्रों ने खाली जगह की बात सुनते ही तीनों माताओं उदास हो गई। इसमें क्या आएगा? बिछोह यानी कि बिछड़ना। कुछ ही समय में चारों भाई खाली जगह में निपुण हो गए, वेद वेदांत। तीसरा, जाओ, उनके लिए यह राजसी वस्त्र धारण करके खाली जगह की तैयारी करो, यानी कि उसमें प्रस्थान आएगा। कुल गुरु वशिष्ठ आर्य खाली जगह से अयोध्या और महाराज के समाचार लेने लगे। उसमें सुमन यानी कि मंत्री सुमन उसे कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में लेने के लिए गए थे। पांचवा, उनके तेज एवं क्रांति से दसों दिशाएं खाली जगह हो उठी थी, प्रकाशमान। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए कथन किसे कहे हैं वो बताइए। पहला, हम पिताश्री की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे था। यह वाक्य राम कहता है और वह मंत्री सुमन को बताता है। दूसरा, तुम दुर्ग गति का रथ लेकर जाओ और चारों राजकुमारों को ले आओ। यह वाक्य दशरथ राजा कहते हैं और वो अपने मंत्री सुमन को कहते हैं। तीसरा, और हाँ, हम उन्हें राजसी वेश में देखना चाहेंगे। यह वाक्य महाराज कहते हैं और अपने मंत्री सुमन को कहा। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे गुरुजी। यह वाक्य चारों राजकुमारों कहते हैं और गुरु वशिष्ठ को कहा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। यह वाक्य गुरु वशिष्ठ बोलते हैं और चारों राजकुमारों से कहा। चौथा, समानार्थी शब्द लिखिए। माँ यानी कि जननी, माता। प्रणाम यानी कि वंदन, नमस्कार। परीक्षा यानी कि परीक्षण।
शीश यानी कि शीर, राजा यानी कि भ्रूपति, आँख यानी कि नेत्र, सुबह यानी सवेरा, शाम यानी कि अंधेरा यानी कि पूर्व संध्या। निम्नलिखित विरोधार्थी शब्द लिखिए। दिन, दिन का क्या होगा विरोधार्थी विलोमान? रात। इच्छा, अनिच्छा, उदास, प्रसन्न, कठिन, सरल, आशीर्वाद, शाप, अभिशाप, साधारण, विशिष्ट, प्रकाश, अंधकार, ज्ञान, अज्ञान। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कोष्टक में से रामायण के पात्रों के 7 नाम ढूंढकर बताइए। यानी कि यहाँ जो कोष्टक में अलग अलग से शब्द बनाए गए हैं उसमें से आपको जो रामायण में पात्र आते हैं उसके नाम ढूंढने हैं। जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, दशरथ, इस तरह से रामायण के पात्रों के नाम आपको यहाँ पे ढूंढने हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित परिच्छेद का सुंदर अक्षरों में अनुलेखन कीजिए। यानी कि यह जो दिया गया है आपको सुंदर अक्षरों में आपकी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 8, वर्तनी सुधारिए। यानी कि यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो गलत लिखा है, यानी कि आपको सही जोड़नी में उसे वापस फिर से लिखना है। बच्चों, यहाँ पे हमारा यह अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस इकाई में शिक्षा और दिशा यानी कि राजा दशरथ और उसके पुत्रों के बारे में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न वो सभी चारों भाइयों थे। लक्ष्मण वो सभी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं, उसके बारे में यह इकाई थी। बच्चों, आपको यह इकाई का स्वाध्याय और अभ्यास अपने नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।